तुमसे कोई पूछता है कैसे हो, तुम्हारे मुंह से अपना नाम निकलता है ठीक है, पर कभी सोचा है कि क्यों निकलता है? मैं हूँ चंद्रवीर और ये है चंद्रवीर वाई। इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे कैसे हम ह्यूमन बिहेवियर को कैसे नोटिस कर सकते हैं, उनके पीछे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स क्या हो सकते हैं, फिलोसॉफिकल थिंकिंग क्या हो सकती है। इन सब चीज़ों को अपन ट्राई करेंगे इस चैनल के ऊपर। तो वेलकम टू माय चैनल। तुमसे कोई पूछता है कैसे हो, क्या चल रहा है, तुम्हारे मुंह से क्या निकलता है? सब बढ़िया है, सब ठीक है, तुम सुनाओ क्या हाल है, ये सब निकलता है। फैमिली फंक्शन के अंदर जाते हैं, उसमें कोई अंकल पूछते हैं कैसे चल रहा है काम बेटा, तुम्हारे मुंह से निकलता है बहुत बढ़िया चल रहा है काम। चाहे कोई काम नहीं चल रहा हो, चाहे स्ट्रेस हो, चाहे जॉब नहीं मिल रही हो, चाहे बहुत सारा तुम्हें अंदर से खाली फील हो रहा हो, चाहे तुम अंदर से पूरा पूरा ऐसा फील कर रहे हो कि तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, बट तुम्हारे मुंह से क्या निकलता है कि बहुत बढ़िया सब कुछ। ये कोई कैजुअल ऑब्जर्वेशन नहीं है, इनके पीछे रिसर्चेज हुई है, सब कुछ हुई है कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं, इसके पीछे भी एक क्वेश्चन है। इनके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो रखी है, इंडिपेंडेंट रिसर्चेज है इनके ऊपर। जैसे यूके के अंदर 2020 के अंदर रिसर्च हुई थी नर्सेस पे, टीचर्स के अंदर रिसर्च हुई थी, काफ़ी लोगों पे रिसर्च हुई थी। ये लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, क्यों, ये क्या वजह है इसके ऊपर। इन सब रिसर्चेस से एक पैटर्न निकला, उसके अंदर पता चल रहा है कि लोग अपनी रियल फीलिंग्स को छुपाते हैं, अपनी रियल फीलिंग्स को पीछे छुपा लेते हैं, और जो उनको दिखाना होता है प्रोफेशनली वो दिखाना शुरू कर देते हैं। इससे बहुत ज़्यादा बर्नआउट, इमोशनली बर्नआउट ज़्यादा हो जाता है, एग्जॉशन बहुत जल्दी आ जाता है। और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं था, ये बार बार रिपीटेटिव पैटर्न था, ये काफ़ी लोगों में देखा गया था, और इस नंबर सिग्निफिकेंट अमाउंट थी इस चीज़ की, और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट में भी आया गया था। लोग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे थे, वो खुद को समझ नहीं पा रहे थे, ब्रेक डाउन उनका कंप्लीटली हो रहा था। अब हम इसके पीछे का मेन रीज़न समझते हैं ऐसा क्यों होता है। एक सोशोलॉजिस्ट एरिल हॉस्चाइल्ड ने 1983 में अपनी एक बुक निकाली थी द मैनेज्ड हार्ट। उसके अंदर एक टर्म दिया था इमोशनल लेबर। इमोशनल लेबर का मीनिंग होता है कि अपनी फीलिंग्स को, जो राइट फीलिंग्स है जो उस टाइम आप फील कर रहे हो, उन्हें पीछे छुपा के अपने उस प्रोफेशनली उस जो भी इन्वायरमेंट जो चाहता है उस मूड पे आप जो फीलिंग्स दिखाते हैं उसे इमोशनल लेबर कहा जाता है। इसके भी दो टाइप्स है, सरफेस एक्टिंग, डीप एक्टिंग। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम, एक वेटर के एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि सरफेस एक्टिंग के अंदर हम वो करते हैं जो हम ऊपर से फील कर रहे होते हैं, जो हमें प्रोफेशनली दिखाना पड़ता है। जैसे एक वेटर अगर जाता है तो उसे प्रोफेशनली सबको स्माइल करते हुए ग्रीट करना ही होगा, उसे बताना ही होगा कि हाँ हम खुश हैं इस बात पे, सर आप आए हैं तो हम आपको सर्विस करने पे खुश हैं। प्रोफेशनली वो उसे दिखाना पड़ता है। अब डीप एक्टिंग वो होती है जब अगर एक वेटर, वो वेटर डीप फील कर रहा है जनरली, या फिर बहुत डाउन फील कर रहा है, वो खुद को बहुत परेशान है, फिर भी वो सोचता है कि अगर ये कस्टमर आया है इसे जेन्युइनली अच्छा फील कराते हैं हम, वो एक जेन्युइन स्माइल पुट ऑन करता है, तो उसे एक चेंज उसने नोटिस किया होगा, वो अंदर से भी खुश होना शुरू हो जाता है। वो अगर उसको हेल्प कर रहा है उस कस्टमर की, उसे जेन्युइनली अच्छा फील करा है, एक जेन्युइननेस इंसान टू इंसान समझ में आ जाती है। वो जेन्युइननेस के बाद में अगर वो आगे वाला कस्टमर अच्छे से रिस्पॉन्स करके उसको बताता है, अपना अप्रिशिएशन देता है उसको कि आपने हमको सर्व करा, आपने हमारी हेल्प करी, तो वेटर को भी अच्छा लगता है, उस इंसान ने जो हेल्प करी है जिसने, उसको बहुत अच्छा लगने लगता है। तो ये डीप एक्टिंग बोली जाती है इसको। जब हम बोलते हैं कि सब ठीक है, इसके अंदर भी कभी हम सरफेस एक्टिंग कर रहे होते हैं, कभी हम डीप एक्टिंग कर रहे होते हैं। ये उस बेसिस पे कर सकते हैं, हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं खुद से। जैसे सरफेस एक्टिंग अपन वो कर रहे हैं, अगर आप कोई प्रोफेशनल सेटिंग में जाते हो, उसके बाद में उन जो जो आपको प्रोफेशनली बिहेव करना चाहिए था वैसा आपने करा, फिर भी उसके बाद में आपको थोड़ा बहुत एग्जॉस्शन फील हो रहा है, आपको राइट फील नहीं हो रहा है, तो आप समझ जाते हो कि ये सरफेस एक्टिंग थी। बट आप अगर उस प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में गए, आपकी बातचीत हुई, आपको जेन्युइनली अच्छा फील होना शुरू हो गया उस कन्वर्सेशन के बाद में या फिर उस वर्क के बाद में, तो आप समझ सकते हैं ये एक डीप एक्टिंग थी जिससे आपको जेन्युइनली अच्छा फील होना शुरू हुआ था। अब सरफेस एक्टिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कंपैरेटिवली टू डीप एक्टिंग, बिकॉज डीप एक्टिंग जेन्युइनली आपको अच्छा फील कराती है, तो मेंटली भी आपको हेल्प करती है बढ़ने के लिए, बट सरफेस एक्टिंग आपको उतना ही मेंटली एग्जॉस्ट कर देती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक हो सकती है। अब हम ये ऐसा करते क्यों हैं, इसके भी कुछ रीजंस है। जैसे पहला रीजन मैं मानता हूँ इस पॉइंट पे कि ये होता है इंसानों को दूसरों को बर्डन देना अच्छा नहीं लगता। अगर जेन्युइनली वो से लविंग इंसान है, जैसे कोई बच्चे अपने पेरेंट्स को बर्डन देना नहीं चाहते, कई फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को बर्डन नहीं देना चाहते अपनी प्रॉब्लम शेयर करके, कि वो ऐसे इस टाइम से इस फेज से गुजर रहे हैं, अब वो उनके फ्रेंड्स को बताएंगे तो वो भी परेशान हो गए, उन्हें ऐसा लगता है वो पेरेंट्स भी परेशान हो गए, इसलिए वो अपने तक रखता है। और उसके बाद में आता है फैमिली फंक्शंस या फिर प्रोफेशनल बैकग्राउंड। अगर इनके अंदर आप जाते हो, सेटिंग्स के अंदर जाते हो, तो आप देखते हो एक अनरिटन सा रूल हो जाता है, आपको अपनी सक्सेस दिखानी होती है, अपना आपको संभालना दिखाना होता है। कोई रिलेटिव पूछता है बेटा काम कैसे चल रहा है,
भले ही काम कैसा भी चल रहा हो, स्ट्रेसफुल चल रहा हो, बट आप क्या बोलते हो, नहीं अंकल बहुत बढ़िया चल रहा है, आप बताइए आप कैसे हैं। हम इस तरफ कन्वर्जेशन को चलाते हैं, हमें दिखाना होता है कि हम मतलब अनरिटन रूल की तरह हो जाता है कि हम स्ट्रांग हैं, चाहे आप अंदर से कितनी ही खराब मतलब स्थिति खराब चल रही हो आपकी, बट अंदर से आप दिखाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चल रहे हैं। तो ये पॉइंट मतलब ठीक है, आपको दिखाना भी पड़ता है, हर जगह आप वो मास्क उतार नहीं सकते जो आपका लगाया हुआ है, बट समवेयर यू हैव टू डू दैट। लाइक इसके कुछ सॉल्यूशंस भी है, हर जगह आप मतलब परेशान हो तो हो, बट इनके रियल सॉल्यूशंस भी हमें कहीं ना कहीं देखने पड़ेंगे। जैसे कि हम देखते हैं, पहला सॉल्यूशन तो वही हो गया, एक इंसान को ढूंढो जिससे आप जेन्युइनली बात कर सको, कहीं तो ओपन हो सके, वो जो मास्क आपने लगाया उसे आप उतार सको, ड्रॉप कर सको। बट वो इंसान अगर आप ढूंढोगे जेन्युइनली उनसे बात करना चाहते हो, जैसे दोस्त से बोले यार एक बात बतानी थी, तो एक बर्डन हल्का ही होगा, हमको लगता है नहीं यार इसको पता चल जाएगा। बट एक जेन्युइन ट्रस्टेड पर्सन को ढूंढो, उसे बताओ कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, क्या पता, एक मैं कह रहा हूँ 100% मैं किसी बात का श्योर नहीं कर सकता, बट क्या पता कुछ चांसेस हो, अगर वो आपका फ्रेंड कह दे कि भाई इसका सोल्यूशन ऐसा हो सकता है जो कि आपने कभी सोचा नहीं हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हर पॉसिबिलिटी सोच लें, कई बार वो फ्रेंड भी हमें वो पॉसिबिलिटी बता सकता है कि भाई इस पॉइंट पे हम ये चीज़ चेंज कर सकते हैं, इससे ये हो सकता है, तो आपको एक जेन्युइन सोल्यूशन मिल सकता है। दूसरा होता है, जैसे आपको एक प्रोफेशनल एरिया में चले गए, जैसे वर्क में है, आपको बताना ही पड़ेगा, ऑफिस में गए आपको ग्रीट करना पड़ेगा अच्छे से, आपको बहुत अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, चाहे आप कितने भी फ्रस्ट्रेटेड हो, चाहे आप कितने भी परेशान हो, बट वो प्रेजेंटेशन तो आपको देनी ही पड़ेगी ना एट द एंड। तो आप एक जेन्युइनली सरफेस एक्टिंग की जगह डीप एक्टिंग ट्राई करो एक बार, क्योंकि वो आपको उस इमोशनल एग्जॉस्शन जो एग्जॉस्ट हो गया आप उसके बाद में ब्रेक डाउन होगा, उससे बहुत पॉइंट तक बचा सकता है आपको। क्योंकि आप अगर जेन्युइनली डीप एक्टिंग ट्राई करते हो, आप अपने बॉस से मिलते हो, आपने उन्हें जेन्युइनली हेलो कहा, अच्छे से ग्रीट करा, तो एक पर्सन टू पर्सन वो ट्रांसफर होती है, अगर जेन्युइनली जो फीलिंग्स है ना वो ट्रांसफर हो जाती है, तो बॉस भी आपको जेन्युइनली ग्रीट करेगा। एंड आपने वो प्रेजेंटेशन दी, आप इरिटेटेड हो, बट आप उन लोगों के बारे में सोचो कि ये भी हमारा वर्क है, हम इनसे बात कर सकते हैं, मतलब एक जेन्युइनली तरीके से उस प्रेजेंटेशन को अच्छे से अपनी पूरी फीलिंग्स के साथ में दो, तो क्या पता आपको अप्रेज करे, मतलब वो आपको बहुत बड़ी तारीफ करें, इससे आपको जेन्युइनली अच्छा फील हो सकता है। और दूसरा लास्ट पॉइंट जो मैं सोल्यूशन इसका दे सकता हूँ मेरी तरफ से, जेन्युइनली खुद से बात, मतलब खुद से बात करो, मतलब खुद को चेक करो। जेन्युइन इंसान का सबसे पहला फ्रेंड वो खुद ही होता है, अगर वो मतलब एक पॉइंट पे आके खुद से अगर चेक करना शुरू कर देना, इंसान कोई इंसान हो, बच्चा हो, मतलब औरत हो, आदमी हो, बच्चा हो, अगर वो खुद से खुद को चेक करना शुरू कर देना, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स मतलब स्टॉप हो सकती है, हेल्प हो सकती है काफ़ी प्रॉब्लम्स में। जैसे कि अगर आप कहीं जा रहे हो, मतलब पूरा वीक हो गया, आप खुद परेशान हो, वीकेंड पे आपने देखा, भले ही कांच की तरफ देख के खुद को ही देखो, पर आपने जेन्युइनली खुद को अगर चेक करा उस दिन कि भाई क्या चल रहा है, मैं लाइफ में क्या चाह रहा हूँ, सब कुछ सही चल रहा है, मैं क्या सही कर सकता हूँ, मतलब टेंशन थोड़ी देर के लिए उसको साइड में रख के एक जेन्युइन फ्रेंड टू फ्रेंड कन्वर्सेशन रखो। जैसे आप अपने फ्रेंड को एडवाइस देते हो ना कि भाई सब कुछ सही हो जाएगा, हम कर लेंगे, वैसे ही उस इंसान को एडवाइस दो, वो इंसान आप ही हो, उसको एडवाइस दो कि भाई होगा, ये सब कुछ सही होगा और हम कुछ कर लेंगे, इसका कुछ तो निकाल लेंगे। बाकी मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये मास्क है, ये पहनना पड़ता है सबको प्रोफेशनली, ये प्रोफेशनल मास्क है, ये जो एक्टिंग है, ये हम दोनों दोनों तरह की एक्टिंग करनी पड़ती है। अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों तरीके की एक्टिंग है, हम सिर्फ डीप एक्टिंग को पकड़ ले और सरफेस एक्टिंग को छोड़ दे, बट हमको दोनों करना पड़ता है एरिया में। कई जगह हम जेन्युइनली फ्रस्ट्रेटेड होते हैं जब हम बात नहीं कर पाते, जैसे जेन्युइनली अगर मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं उसे शोकेस नहीं कर सकता ना कितना भी करो, तो मैं ऊपर से सरफेस एक्टिंग ही करता हूँ। वो मेरा दुख है, वो दुख रहेगा उस कॉन्वर्जेशन के बाद में, उस चीज़ के बाद में भी मेरा वो दुख रहेगा, पर मैं सरफेस एक्टिंग ट्राई करता हूँ उस टाइम, ताकि हो जाए वो काम। तो दोनों एक्टिंग जरूरी है, वो करनी पड़ेगी आपको, बट एक जगह ऐसी रखो जहाँ वो मास्क उतार सको आप, जहाँ वो एक्टिंग करने की जरूरत ना पड़े।